यहाँ पर श्री वृंदावन में क्या है, सब कुछ रस रूप है, कृष्ण प्रेम रस रूप है सब कुछ। यहाँ कृष्ण प्रेम सुधारसात्म सकलम वृंदावनम तद्गतम सर्वं स्थास्नु चरिष्णु चिद्घनमथो। और क्या करें, रूपम तवापि दृशम, सब कुछ चिन्मय है, स्थावर जंगम सब कुछ चिन्मय है, यहाँ सब कृष्ण प्रेम रस रूप है। और साथ साथ सुन लो, तुम भी चिन्मय हो, तवापि दृशम, तुम भी उसी प्रकार के हो जैसे ये सब कुछ है यहाँ के, तुम भी वैसे ही हो, तुम भी जड़ नहीं हो। संसार कहेंगे तो संसार तो जड़ है, संसार जड़ है ना, तुम संसारी हो ही नहीं, तुम वृंदावनवासी हो, वृंदावन में हो ना। हम यह सोच ले, ये तो भाव राज्य है, यहाँ भावने से सोचने से ही समस्त उपलब्धि मिलती है, सब प्राप्त होता सोचने भर से। इसलिए श्री वृंदावन को क्या कहा, यहाँ के कण कण कोटि कोटि चिंतामणि को निंदित करने वाली अपरंपार सामर्थ्य से युक्त है। इसलिए कहते हैं यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, अरे मन श्री वृंदा विपिन बिहार। यहाँ की कण कण कोटि कोटि चिंतामणि को निंदित करने वाले हैं। चिंतामणि मतलब चिंतन करने से ही, सोचने से ही जो सोची हुई वस्तु प्रदान कर दे, श्री वृंदावन चिंतामणि है। यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, करना धरना तो हो गया, धर्म कर्म तो सब हो गया। अपने प्रारब्ध की सीमा को पार कर गए तब तो श्री वृंदावन आए, अपने भाग्य की सीमा को पार कर गए तब श्री वृंदावन आए। अब न तो यहाँ भाग्य भोगना है न प्रारब्ध भोगना है, यहाँ तो अब जो भी भोगना है सब उनकी कृपा ही भोगना है। प्रवेश ही इनकी कृपा के माध्यम से होता है। यहाँ श्री जी की कृपा के बिना, श्री वृंदावनेश्वरी की कृपा के बिना प्रवेश ही नहीं संभव है यहाँ। जहाँ सब कुछ कृपा से ही संभव होता है, कृपा से ही संचालित होता है, वहाँ फिर प्रारब्ध क्या करता है, वहाँ भाग्य क्या करता है। इसलिए श्री वृंदावन में प्रवेश हुए तो ही यह मान लें कि अब हम संसारी नहीं रहे। लोहा हो, लकड़ी हो, जो भी पदार्थ हो, उसको आप अग्नि में डालेंगे तो क्या होगा, अग्निपथ हो जाएगा ना, वो भी आग ही बन जाती, चाहे कोई वस्तु हो। तो यह तो श्री वृंदावन का प्रभाव है। आप चिन्मय हैं, जो कुछ भी श्री वृंदावन में प्रवेश कर गया ना, जो कोई भी प्रवेश कर गया, वे सब के सब चिन्मय हैं। यदि इसका लाभ लेना है तो इसे समझ लें, बस लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, इसे नहीं स्वीकार कर पा रहे, अपने दुर्बुद्धि के कारण, अपने कुतर्क के कारण, अपने भगवत विमुखता के कारण, अपनी संसारिकता के कारण, माया वशीभूतता के कारण यदि इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें किसका दोष। आप स्वीकार कर लें, आप सोचना शुरू करें और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बस यह सोच लें कि मैं श्री राधा पद दासी हूँ, मैं निकुंज किंकरी हूँ, और इस सोच से निकुंज की सेवा का चिंतन करना शुरू कर दें, निकुंज की सेवा की भावना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें। उनकी अनुकूलतामयी सेवा में हम उनके निकट निकुंज में तो विद्यमान हैं। श्री रूप मंजरी, गुरु मंजरी, इन सब की अनुगत्यता में उनके आदेशानुसार जो भी हमें सेवा प्राप्त हो रही है, उस सेवा को हम बड़ी ही निपुणता से, पटुता से हम संपन्न कर रहे हैं। अपने गुरुदेव सब बताते ही हैं, स्वरूप बताते हैं, वयस बताते हैं,
वस्त्र बताते हैं, आभूषण बताते हैं, हाँ, और उनके सेवा आदि सब ज्ञान कराते हैं। उसके माध्यम से अपने आप को पहचाने, अपने स्वरूप का चिंतन करें, अपने स्वरूप का विचार करें और विचार पूर्वक यहाँ की सेवा में निरंतर मन चित्त बुद्धि से लगे रहें उस कार्य में। यही वृंदावन की सेवा है, यही चिन्मयी सेवा है, यही दिव्य सेवा दिव्य स्वरूप के द्वारा, दिव्य भाव के द्वारा की जाती है। यहाँ भाव राज्य है श्री वृंदावन। भावने से ही सब कुछ हो जाता है। चिंता करने से ही चिंतामणि सब प्रदान कर देते हैं। हाँ, श्री प्रिया प्रियतम के निकटता का बोध होने लग जाएगा। उनके रूप का चिंतन करते करते वो आपके निकट आकर विराजमान होंगे, आप उनके निकट हो जाएंगे। और जब निकट हो जाएंगे तो फिर व्यवहार भी अपने आप आरंभ हो जाता है। एक जगह होने से व्यवहार तो होगा ही ना। इस तरह सहज ही उनसे व्यवहार बन जाता है। ये श्री वृंदावन की विशिष्टता है, यह श्री वृंदावन की कृपा से होता है। हाँ, इसलिए साधक जन, रसोपासक जन जो श्री वृंदावन रस माधुरी की उपासना करते हैं, श्री रस वृंदावन रस माधुरी को प्राप्त करने की जिनकी अभिलाषा है, वो श्री वृंदावन आश्रित होते हैं, श्री वृंदावन का भजन करते हैं। इस प्रकार ही इस रस को पाया जा सकता है, दूसरा कोई